Hello everyone. As we have discussed in the previous video lecture about one of the problem based on the DFA construction, now our today's video tutorial is also based on the same topic called DFA, construction of DFA. Okay, so हमने अभी तक दो जो हमारे वीडियो सेक्शंस थे, प्रीवियस दो लेसन्स हमने जो है DFA पर डिस्कस किए हैं और हमने DFA कैसे बना सकते हैं हम मिनिमल DFA उस पर हमने क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। लास्ट लेसन हमारा जो था उसमें हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जिसमें हमने मिनिमल DFA बनाया था, दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद बी, यानी कि ए और बी से मिलकर बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स जिसमें स्ट्रिंग जो है ए से शुरू हो और बी पर ख़त्म हो, जिसके लिए हमने ये DFA बनाया था। ये हमारा DFA था, इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स थी 4। ये हमारा मिनिमल DFA था, इससे मिनिमल यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में हम इस तरह की स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द मिनिमल DFA दैट रिकॉग्नाइजेस these kind of strings where string should starts with A and B. Now today's video tutorial we'll discuss about some more problem based on the construction of minimal DFA. Question is, as you can see here, construct a minimal DFA. The question says construct the minimal DFA that accepts all strings of A's and B's where string should starts with A and ends with A. यानी कि अब जो हम मिनिमल DFA बनाने वाले हैं उस मिनिमल DFA के अंदर हमें A और B से मिलकर बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज करना है, जिसमें कंडीशन क्या दी है, दिस इज व्हाट वी कॉल द कंडीशन वेयर द स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विद A, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो A से शुरू हो और A पर ही खत्म होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको मालूम है कि हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। अगर हम इस तरह से फॉलो अप करेंगे स्टेप्स को तो हम बहुत आसान तरीके से जो है DFA बना सकते हैं। सो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है इनपुट अल्फाबेट्स को, विच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। सो वी हैव द इनपुट अल्फाबेट्स एज strings of A's and B's. That means we have the input alphabet as A, B. Then the next step is we need to identify the language. Language means set of strings. तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात करते हैं। यूनिवर्सल लैंग्वेज L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यूनिवर्सल लैंग्वेज A और B से मिलकर बनने वाली सारी स्ट्रिंग, जिसमें सबसे मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग होती है एप्सिलॉन, जीरो लेंथ स्ट्रिंग, जिसमें इनपुट अल्फाबेट्स A और B दोनों की एग्जिस्टेंस जीरो होती है। ओके, देन द मिनिमम द नेक्स्ट स्ट्रिंग इज वन लेंथ स्ट्रिंग विच इज आइदर इट इज A और इट मे बी B. ओके, ये वन लेंथ स्ट्रिंग्स हैं जिसमें A या B कुछ भी हो सकता है। देन टू लेंथ स्ट्रिंग A B डबल A B B A डबल B. ओके, थ्री लेंथ स्ट्रिंग ट्रिपल A सॉरी A B A B A. देन we can say A डबल B, फिर हम ले सकते हैं B A A B A B B B A ट्रिपल B एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिंग जो हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो हैं एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में, यानी कि A और B से मिलकर बनने वाली बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं जो कि लैंग्वेज में आती हैं। बट हमें जो DFA बनाना है उस DFA की लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी। सो DFA जो हम बना रहे हैं उसकी लैंग्वेज को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबॉलिकली विद LD. ओके, नाउ सो LD यानी कि इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी। सो कंडीशन सेज दैट कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल DFA दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's वेयर स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विद A एंड एंड्स विद A. हमें उन स्ट्रिंग्स को कंसिडर करना है जो A से शुरू हो और A पर खत्म हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज में से कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हम अपनी लैंग्वेज के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जीरो लेंथ स्ट्रिंग है, दैट मीन्स यहाँ इनपुट अल्फाबेट की एग्जिस्टेंस जीरो होती है, ना तो A होगा ना B होगा। तो इसका मतलब अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, यानी कि ये वो स्ट्रिंग है जो ना तो A से शुरू होती है ना A पर खत्म होती है। ओके, सो वी कैन से दैट वी नीड टू रिजेक्ट दैट स्ट्रिंग. Then small a, single a is that a string which is that we can take it as a valid string? Yes, it is, because we can say that the single a starts with A, and we can also say that in other words this single string ends with A.
ठीक है, हम अगर इसको दोनों नजरियों से देखें तो वी कैन से दैट हमारा जो पर्सपेक्टिव है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ए से शुरू होती है और दूसरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ए पर खत्म होती है, क्योंकि एक सिंगल ए है. सो वी कैन से दैट दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग, सो वी नीड टू इंक्लूड इट इन द लैंग्वेज. देन सिंगल बी, ना तो ये ए से शुरू हो रही है ना ए पर खत्म हो रही है, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे. यस, दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग, ए से शुरू हो रही है ए पर खत्म हो रही है. ए बी, नो. बी ए, ये बी से शुरू हो रही है ए पर खत्म हो रही है, रिजेक्ट. बी से शुरू हो रही है बी पर खत्म हो रही है, रिजेक्ट. ए से शुरू हो रही है ए पर खत्म हो रही है, ट्रिपल ए से शुरू हो रही है बी पर खत्म हो रही है, रिजेक्टेड. ए से शुरू हो रही है ए पर खत्म हो रही है, ए बी ए इज अ वैलिड स्ट्रिंग. ए बी बी, रिजेक्टेड. बी ए रिजेक्टेड. बी ए बी, रिजेक्टेड. बी बी ए, रिजेक्टेड. ट्रिपल बी, रिजेक्टेड. और अगर हम आगे स्ट्रिंग्स लें जो हम यूनिवर्सल लैंग्वेज में कंसिडर कर सकते हैं, तो 4 लेंथ स्ट्रिंग हो जाएगी, 4 टाइम्स ए. और वी कैन से दैट ए बी ए. सो दीज आर द वैलिड स्ट्रिंग्स. हमारे पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, हम सिर्फ एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्ट्रिंग का जो है एक सेट बना लेते हैं. ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद ए, ends with a. It also starts with a, ends with a. Okay, now the another string we can say here as a b a. It is also a valid string because it starts and ends with the symbol called a, and so on. So we have these kind of strings that comes in this language of the DFA that we need to construct. Okay, so now अब अगर हम DFA बनाए, तो मैंने आपसे कहा था कि जो सबसे मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग है पहले आप उसको रिकॉग्नाइज करा लीजिए. अगर आपने मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करा लिया तो मान लीजिए कि आपने आधा DFA बना लिया, क्योंकि उसके बाद सिर्फ बचता है तो वो है कि हमें ट्रांजिशंस को सिर्फ कंप्लीट करना रह जाता है. ओके, सो हम जो है पहले मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग जो है हमारी, हम उसको रिकॉग्नाइज करा लेते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं Q0 से, स्टेट Q0 which is the initial state. Okay, with this state अगर मुझे इस स्ट्रिंग को, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कराना है तो मुझे ट्रांजिशन कहाँ जो है पुटअप करना होगा, मुझे इस ट्रांजिशन को फाइनल स्टेट पर भेजना होगा. सो मैं इसे फाइनल स्टेट पर ट्रांजिट कर देता हूँ. ओके, नाउ फाइनल स्टेट, this is what we call the final state Q1. For the input alphabet we have selected as a small a. हमें मालूम है कि जब भी हम स्ट्रिंग रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो स्ट्रिंग रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि इनिशियल स्टेट पर जब हम उस स्ट्रिंग को दें और जब वो स्ट्रिंग खत्म हो तो हम फाइनल स्टेट पर हों. अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रिंग जो है वो पास हो गई है, वैलिड स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग खत्म होना चाहिए और हम फाइनल स्टेट पर हों, दोनों कंडीशन. अगर स्ट्रिंग खत्म नहीं है और हम फाइनल स्टेट पर हैं तो भी वो स्ट्रिंग पास नहीं हुई है. अगर स्ट्रिंग खत्म हो गई है और हम फाइनल स्टेट पर नहीं है तो भी वो स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज नहीं हुई है. ओके, सो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, स्ट्रिंग खत्म होना चाहिए और हम फाइनल स्टेट पर हो, तभी हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग पास हो गई है. सो दैट स्ट्रिंग इज पास्ड. अब हमारे पास ये जो स्टेट्स बनी है, अब हमें इन स्टेट्स पर क्या करना है, ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले हम आते हैं, मैंने आपसे कहा है कि हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, ऐसे ही बनाना है. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को उतना ज़्यादा आप सीखेंगे. सो इस स्टेट पर क्योंकि हम DFA बना रहे हैं तो हमें हर स्टेट पर हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन बनाना है, कंप्लीट करना है. इस स्टेट पर हमने A का ट्रांजिशन तो बना लिया है, इस पर हमने अभी B का ट्रांजिशन नहीं बनाया है. तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि B का ट्रांजिशन अगर हम सेल्फ लूप बना दें. मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप पहले एग्जिस्टिंग स्टेट्स को ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है नई स्टेट को जनरेट कीजिए. ठीक है, सो Q0, अगर हम Q0 स्टेट पर B का ट्रांजिशन बनाते हैं तो इससे होगा क्या, आप ध्यान दीजिएगा. Q0 स्टेट का मतलब है इनिशियल स्टेट है, मतलब स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रही है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स B. अगर मैं ऐसा ट्रांजिशन बनाता हूँ तो इसका मतलब ये है एनी नंबर ऑफ टाइम्स B कम्स. ओके, सो व्हाट इट मीन्स, इसमें इट मीन्स कितनी बार भी B आएगा हम यहीं होल्ड करेंगे और जैसे ही A आएगा हम फाइनल स्टेट पर आ जाएंगे. अब मुझे ये बताइए, और अगर ऐसे में स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, ठीक है, अब कंडीशन देखिएगा, स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, ये हमारी स्ट्रिंग है, अगर ये फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है और हम फाइनल स्टेट पर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिंग पास हो जाएगी. बट अब आप इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखिए, क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है,
नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग बी से शुरू हो रही है और ए पर खत्म हो रही है, जबकि कंडीशन हमें क्या बोलती है कि ए से शुरू होना चाहिए और ए पर ही खत्म होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये स्ट्रिंग जो है वो एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, तो हमें ऐसी स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करना है। तो इसका मतलब अगर मैं ये ट्रांजिशन यहाँ बनाता हूँ तो ये गलत ट्रांजिशन होगा। ओके, तो मतलब ये हमारा ट्रांजिशन फेल हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम ट्रांजिशन को बी पर भेज दें, ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास दो ही स्टेट्स हैं। अगर मैं ट्रांजिशन बी पर ट्रांजिट कर देता हूँ, सॉरी Q1 स्टेट पर ट्रांजिट कर देता हूँ जो कि एक फाइनल स्टेट है फॉर इनपुट सिंबल बी, तो इट मीन्स कि Q0 स्टेट पर बी इनपुट देने पर मैं सीधे फाइनल स्टेट पर आ गया और ये स्ट्रिंग पास हो गई। अब मुझे ये बताइए, क्या ये बी जो है वो एक वैलिड स्ट्रिंग है? नहीं, बी जो है वो एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, हम ऑलरेडी उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। सो ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसमें सिंगल बी आ रहा है या फिर कई बार बी आ रहे हैं उसके बाद ए आ रहा है, सिर्फ इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं। तो अगर मैं ऐसा ट्रांजिशन बना देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद जो है इस स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ, जबकि ये गलत ट्रांजिशन है, गलत है, क्योंकि ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है। सो वी कैन नॉट मेक द ट्रांजिशन ओवर दिस स्टेट कॉल्ड Q1। सो दैट मीन्स हमने जो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ दो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के लिए बनाई थी, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमारे लिए सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मुझे बी का सही ट्रांजिशन बनाना है, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट कि हमें जो है ट्रांजिशन कहाँ रखना होगा, हमें ट्रांजिशन लेकर जाना होगा एक नई स्टेट पर, जो कि हम Q2 के नाम से यहाँ पर जनरेट करेंगे। सो पेन से बनाने से पहले हम जो है नई स्टेट के लिए, so that means this is what we called Q2 for B. Okay, so you can say हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि B का ट्रांजिशन हम नई स्टेट पर बना दें। Okay, so we have the transition of B at Q2 state for input alphabet B. Now, so we can say we have generated a new state called Q2. Q0, Q1, Q2, ये हमारे सामने तीन स्टेट्स आ गई हैं। अब हमें करना ये है कि ये जो दो नई स्टेट्स हमारे पास हैं Q1 और Q2, अब हमें इन पर जो है इनपुट अल्फ़ाबेट्स के ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्टेट पर सिंबल ए के लिए। अगर इस स्टेट पर सिंबल ए आता है, सबसे पहले मैं सेल्फ लूप भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, सिंगल ए आने का मतलब क्या, हम यहाँ पहुँचे कैसे थे, इनिशियल स्टेट से जिसमें हमने एक सिंगल ए को रीड किया था, तो हम Q1 पर आ गए। अब इस Q1 पर आने के बाद हम बात कर रहे हैं सेल्फ लूप ऑफ ए। दैट मीन सेल्फ लूप का मतलब कितनी बार भी ए आए। बस उससे पहले एक बार हमें क्या मिल चुका है, सिंगल ए मिल चुका है, सिंगल ए आ चुका है। अब उसके बाद कितनी बार भी ए आएगा, चाहे वो एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, चार बार हो। अब आप मुझे ये बताइए, अगर एक ए आने के बाद एक बार ए आता है तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? ध्यान दीजिएगा इस पर क्या ये एक्सेप्टेबल है? यस, स्टार्ट्स विथ ए, एंड्स विथ ए। अच्छा, एक और बार ये आ जाता है और स्ट्रिंग खत्म हो जाती है मान लीजिए, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? यस, इट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है और ए पर ही ख़त्म हो रहा है। अगर एक और ए आ जाता है तो इट स्टार्ट्स विथ ए, एंड्स विथ ए। एक और ए स्टार्ट्स विथ ए, एंड्स विथ ए। दैट मीन्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स ए कम्स, इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ ए, इट इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग ऑलवेज। ओके, सो दैट मीन्स अगर मैं फाइनल स्टेट पर ए का ट्रांजिशन बना देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि एक बार ए आने के बाद कितनी बार भी ए आए, स्ट्रिंग हमेशा ए पर ही खत्म हो रही है। सो दैट मीन्स इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग। दैट सो मेक द ट्रांजिशन ऑफ ए ओवर द सेम स्टेट कॉल्ड Q1। ओके, नाउ फॉर बी। अब अगर हम इस स्टेट पर बी ट्रांजिशन की बात करते हैं, अब मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं बी के लिए ट्रांजिशन जो है यहीं पर बना लूँ। ओके, मैं बी के लिए ट्रांजिशन सेल्फ लूप बना लूँ। पहले मैं सेल्फ लूप ट्राई करता हूँ, फिर अगर इससे बात नहीं बनेगी तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं हम उसको ट्राई करेंगे, और अगर इनसे भी काम नहीं होता है तो फिर हम नई स्टेट जनरेट करेंगे। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, सेल्फ लूप। ठीक है, अगर सेल्फ लूप से काम हो गया तो फिर हम आगे नहीं जाएंगे, यानी कि हम और दूसरे ट्रांजिशंस को ट्राई नहीं करेंगे। अगर मैं सेल्फ लूप बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक सिंगल ए को रीड कर चुका है। ठीक है, अब मेरे पास एक सिंगल बी आता है इस स्टेट पर, और अगर स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, मान लीजिए ए बी कोई स्ट्रिंग है, तो ए बी स्ट्रिंग खत्म, हम कौन सी स्टेट पर हैं, फाइनल स्टेट पर हैं। दैट मीन्स ये स्ट्रिंग क्या हो गई, ये स्ट्रिंग पास हो गई, जबकि ये स्ट्रिंग क्या है, ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, हम ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, ये हमारी लैंग्वेज की स्ट्रिंग नहीं है, तो ये पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने ये ट्रांजिशन बना दिया तो ये इस तरह की स्ट्रिंग्स को
पास कर देगा। ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसमें ए से शुरू होगी और उसके बाद बी आएगा रेगुलरिटी में, तो वो उन सबको रिकॉग्नाइज कर लेगा, पास कर देगा। जबकि ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स क्या है, इनवैलिड स्ट्रिंग्स है, वी कैन नॉट पास दीज स्ट्रिंग्स। सो दैट मीन्स ये जो हम ट्रांजिशन बना रहे हैं ये हमारा गलत ट्रांजिशन है। चलिए अब दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं। आप चाहें तो यहाँ ट्राई कर लीजिए, आप चाहें तो यहाँ ट्राई कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ बी। अब अगर मैं बी का ट्रांजिशन क्यू नॉट स्टेट पर भेज देता हूँ, तो देखिएगा ए बी, ठीक है, ए बी। सो मैं यहाँ पर वो स्ट्रिंग्स लिखता जाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो वी हैव स्टार्टेड विथ ए, एक सिंगल बी आया तो हम यहाँ आ गए, ठीक है, और फिर ए आया तो हम वापस यहाँ आ गए। ऑब्वियस ही बात है, मतलब ए के आने के बाद अगर बी आता है तो हम फाइनल स्टेट पर नहीं रुकेंगे, हम एक नॉन फाइनल स्टेट पर आ जाएंगे, तो ये स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही फिर से ए आएगा तो हम एक ऐसी स्टेट पर आ जाएंगे जहाँ हम जो है, अगर स्ट्रिंग खत्म होती है तो ये वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी और ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, चलिए फिर से अगर बी आता है तो हम वापस आ जाएंगे और तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ए नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये ट्रांजिशन यहाँ बना देता हूँ और मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग जो है यहाँ तक तो ठीक है, ये सारी वैलिड स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है और इनवैलिड को वापस भेज रहा है, बट कुछ ऐसी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं जैसे मान लीजिए ए डबल बी, ए बी बी, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी बी, क्लियर। नाउ इट मीन्स कि अगर ए बी और बी आ जाता है, ए बी और बी, तो आप ऐसी स्टेट पर आ जाओगे जो कि जो है Q2 स्टेट। अब मान लीजिए अगर फिर से ए आता है तो आप अभी कौन सी स्टेट पर हो, Q2 पर। तो हमें ये देखना होगा कि Q2 स्टेट पर अगर ए आता है तो आपका डिसीजन क्या है। अगर आप Q2 से ए के लिए वापस आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप Q2 से वापस Q1 पर आ रहे हैं ए इनपुट के लिए, तो ये ठीक है, तो ये इस तरह की स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन अगर यहाँ आप वापस नहीं आ रहे हैं और आप इसी स्टेट पर होल्ड कर रहे हैं ए के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जो कि एक वैलिड स्ट्रिंग है वो ये जो है उस स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सो हमें जो डीएफए बनाना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी वैलिड स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग जो है वो पास नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब ये डिपेंड कर रहा है इसका ट्रांजिशन इस स्टेट पर, तो हम पहले इसी पर देख लेते हैं। अगर मैं इस स्टेट पर ए का ट्रांजिशन बनाऊं तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ए को सेल्फ लूप बना लूं, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं ए का ट्रांजिशन वापस यहाँ भेज दूं, और तीसरी पॉसिबिलिटी है जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है। ओके, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि अगर मैं ए का ट्रांजिशन यही बना लेता हूँ तो क्या ये वैलिड ट्रांजिशन होगा। अच्छा, हम यहाँ से यहाँ कब आए थे, जब हमने सिंगल बी को रीड किया था Q2 स्टेट पर, ठीक है। अब अगर Q2 स्टेट पर एक सिंगल ए आ जाता है, ठीक है, तो क्या ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है या वैलिड स्ट्रिंग है। यस, इट इज अ इनवैलिड स्ट्रिंग, ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और ए आ जाए तो तब भी ये इनवैलिड होगा क्योंकि ये बी से शुरू हो रहा है। हमारी कंडीशन ये थी कि ए से शुरू होना चाहिए और ए पर ही खत्म होना चाहिए, तो ये ए पर खत्म तो हो रहा है लेकिन ये बी से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स ये ऑलवेज एक इनवैलिड स्ट्रिंग है। और ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लैंग्वेज को ध्यान से देखें तो ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जो बी से एक बार शुरू हो जाए वो हमेशा हमारे लिए क्या होगी, एक इनवैलिड स्ट्रिंग होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि एक बार अगर हम इस मोड में आ गए, यानी कि इस स्टेट की तरफ आ गए, तो हम यहां से कभी भी वापस फाइनल स्टेट की तरफ नहीं जाएंगे। ओके, व्हाई, बिकॉज a string that starts with b, according to the language, a string that starts with b once, so it will always be a invalid string। क्योंकि अगर इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक स्ट्रिंग जो कि b से अगर एक बार शुरू हो जाती है तो वो हमेशा एक इनवैलिड स्ट्रिंग होगी। ओके, सो वी कैन से दैट हमें एक बार अगर स्ट्रिंग b से शुरू हो गई है तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि उसके बाद सिंबल हमें क्या मिल रहा है, वो सिंबल चाहे ए हो या चाहे बी हो। ओके, वो सिंबल चाहे ए हो या फिर वो सिंबल बी हो, ये दोनों ही केसेस में ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक बार अगर स्ट्रिंग बी से शुरू हो जाएगी तो कितनी बार भी ए आए या कितनी बार भी बी आए, ये सारी की सारी इनवैलिड स्ट्रिंग्स होंगी। तो हम यहाँ से कभी भी फाइनल स्टेट की तरफ नहीं जाएंगे।
तो अगर मैं ये ट्रांजिशन यहाँ बना देता हूँ ए बी बी ए, ठीक है, जो कि एक वैलिड स्ट्रिंग है, जबकि आप उसे रीड ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, वो पास ही नहीं हो रही है। तो ये जो ट्रांजिशन हम बी के लिए बना रहे हैं वो गलत ट्रांजिशन है। तो ऑब्वियस ही बात है। और इस तरह की स्टेट को हम क्या बोलते हैं, जहाँ से हम कभी भी फाइनल स्टेट की तरफ नहीं जाते हैं, इस तरह की स्टेट को हम स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज नोन एज अ डेड स्टेट। ओके, तो ये एक डेड स्टेट है। चलिए अब हम आते हैं वापस इस स्टेट पर। हम बी के लिए ट्रांजिशन देख रहे थे, हमने सेल्फ लूप ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, क्यू नॉट ट्राई कर लिया, नहीं हुआ। अगर आप इस पर चले जाएंगे तो आप खुद कह रहे हैं कि आप डेड स्टेट पर जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। सो हमारे पास जो 3 स्टेट्स अभी एग्जिस्टिंग हैं, तीनों ही स्टेट्स पर हमें जो है सही ट्रांजिशंस नहीं मिले हैं। सो हम क्या करेंगे, अब बी के लिए एक नई स्टेट बनाएंगे और ट्रांजिशन को आगे बढ़ाएंगे। सो बी के लिए हम एक नई स्टेट जनरेट करेंगे विच इज टर्म्ड एज Q3। ये हमारी Q3 स्टेट होगी। ओके, नाउ एट Q3 स्टेट फॉर इनपुट अल्फाबेट B, वी आर एट Q3 स्टेट। ओके, नाउ अब हम अगर आए तो यहाँ देखें तो हमने इस स्टेट पर A और B दोनों का ट्रांजिशन बना लिया, इस पर भी A और B दोनों का ट्रांजिशन हो गया, इस पर भी A और B दोनों का ट्रांजिशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं Q3 स्टेट की। अब अगर Q3 स्टेट पर मैं ट्रांजिशन कंप्लीट करूं तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि अगर Q3 स्टेट पर सिग्नल A आता है, ठीक है, तो मैं A का ट्रांजिशन कहाँ रखूंगा, और अगर B आता है तो उसका ट्रांजिशन कहाँ होगा। अगर A आता है तो A का ट्रांजिशन में अगर सेल्फ लूप बना लेता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि A B, ठीक, स्ट्रिंग क्या हो गई हमारी, यहाँ देखते हैं A, फिर एनी नंबर ऑफ टाइम्स A, देन सिंगल B। ओके, ना अब हम बात कर रहे हैं A के लिए। अगर A आया और मैं इसी स्टेट पर हूं तो ये एक नॉन फाइनल स्टेट है, ये एक नॉन फाइनल स्टेट है। अगर मैं A को यहीं रीड कर लेता हूं, एक नॉन फाइनल स्टेट पर रीड कर लेता हूं, ओके, और अगर एक A आएगा तो भी ये वैलिड है, अगर एक से ज़्यादा बार A आएगा तो भी ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग A से शुरू हो रही है और A पर ही ख़त्म हो रही है। सो इट मीन्स हम जो ट्रांजिशन बनाएंगे A के लिए, अगर हम यहाँ सेल्फ लूप बना देते हैं तो ये गलत ट्रांजिशन होगा। अच्छा, तो फिर ट्रांजिशन कहाँ होना चाहिए, ट्रांजिशन ऐसी स्टेट पर होना चाहिए जहाँ पर एक A आने के बाद कितनी बार भी A आए वो सब एक्सेप्टेबल हो। तो वो कौन सी स्टेट है, वो ये स्टेट है Q1। तो हम A का ट्रांजिशन कहाँ मूव कर देंगे, Q1 पर। ओके, सो हम A के लिए आ जाएंगे Q1 स्टेट पर। वाई? बिकॉज A जैसे ही A आएगा दैट मीन्स स्ट्रिंग चाहे वो एक सिंगल A पर ख़त्म हो रही हो या कितनी बार भी A आ रहा हो, ये सब स्ट्रिंग्स जो है ये यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं B के लिए। तो सबसे पहले B के लिए अगर मैं सेल्फ लूप बनाता हूँ तो फिर से वही, हम A से शुरू करेंगे, कितनी बार भी A आएगा हम Q1 पर रहेंगे, फिर B आएगा तो हम इस स्टेट पर आ जाएंगे, और इस स्टेट पर कितनी बार भी B आएगा हम तब तक रुके रहेंगे जब तक वापस हमें A नहीं मिल जाता। तो क्या ये सही है? यस, इट इज़ अ वैलिड ट्रांजिशन। सो वी कैन मेक द ट्रांजिशन फॉर B here only. Okay, so now for the symbol B, just need to draw the transition over here. Now you can see हर स्टेट पर हमने A और B दोनों के ट्रांजिशंस को कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो Q0 स्टेट हो, Q1 स्टेट हो, Q3 स्टेट हो या Q2 स्टेट हो। हर स्टेट पर हमने दोनों ही इनपुट सिंबल्स के ट्रांजिशंस कंप्लीट कर लिए हैं। दैट मीन्स ये जो हमने DFA का डिज़ाइन बनाया है, दिस इज़ द कंप्लीट डिज़ाइन और द मिनिमल DFA फॉर दिस लैंग्वेज विच इज़ मैंशनड हियर। ओके, सो ये हमारा मिनिमल DFA हो गया। अब हमें इसको डिफाइन करना है। सो हम वही 5 टपल्स यूज़ करेंगे फॉर्मल डेफिनेशन में। सो वी हैव द फॉर्मल डेफिनेशन हियर फॉर दिस DFA। Formal definition with the help of 5 tuples. What are these 5 tuples?
Q, Q naught, set of input alphabets, final state, set of final states, and the transition function. Okay, which is equivalent to the DFA D. नाउ अब हम वन बाय वन इन सबको यहाँ डिफाइन करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं Q के लिए, which is the set of states here. Now set of states, how many states are there? We have 4 states here: Q0, Q1, Q3, Q2. So Q0, Q1, Q2 in the sequence we can write it as Q2, Q3. हमने sequentially इस तरह से लिख दिया है. This is what we call the set of states in the DFA. Okay, now the next is Q0. What Q0 represents? Q0 is the initial state. Initial state, or we can say in other words, it is the start state, which is the member of capital Q. So we can write it as Q0 belongs to Q, obviously. Okay, then the next is the set of input alphabets here. अब अगर हम set of input alphabets की बात करें, so set of input alphabets क्या होंगे हमारे, which is given in the question. हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था. So we have A, B. Now the next is आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बार बार पेन क्यों चेंज कर रहा हूँ. एक्चुअली मैं डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन यूज़ कर रहा हूँ. हो सकता है आपको कलर विजिबल क्लियरली हो रहा हो या नहीं हो रहा है. ओके, नाउ द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स वी हैव. So final state, we have only one state as the final state called Q1. So you can say set of final states. Okay, फाइनल स्टेट का सेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं. हम आगे भी देखेंगे कुछ DFAs हम ऐसे बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगी फाइनल वो एक से ज़्यादा होंगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन फंक्शन. which is defined here as each and every state for every input symbol we have exactly one transition. Okay, now अब वन बाय वन हम transitions को यहाँ define करते हैं. Transition at Q0 state for input alphabet A, transition goes to Q1. Transition at Q0 state for input alphabet B, the another symbol, transition goes to, for B it is Q2. Now transition at Q1 state for A, Q1 state पर A का transition Q1 पर ही है. Transition at Q1 state for symbol B, Q1 पर B के लिए transition Q3 पर जा रहा है. Transition at Q2 state for A का transition Q2 पर है, और transition at Q2 with symbol B at the same state called Q2. Okay, now the next is transition at Q3 state for A, it is at Q1, and transition at Q3 for B, it is at Q3 only. So you can say this is the required DFA. ये ट्रांजिशन डायग्राम है और ये ट्रांजिशन जो है ट्रांजिशंस हैं, और ये हमारे लिए टपल्स हैं. ओके.